लेकिन जो प्रारंभिक संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, सेकुलर शब्द नहीं है। तो ये क्यों धोखा दिया जा रहा है और क्यों गलत पढ़ाया जा रहा है? किसी व्यक्ति को गलत पढ़ाना ये क्या अपराध नहीं है क्या? आज सेकुलर के नाम पे पूरा भारत चिल्लाता है सेकुलर सेकुलर, और सेकुलर कह क्या? सेकुलर नाम का भूत हो गया है, और ये भूत इतना खतरनाक हो गया है। सेकुलर माने हिंदुओं का दुश्मन, सेकुलर माने हिंदुओं का हत्यारा, सेकुलर माने हिंदुओं की संपत्ति को लूटने वाला, सेकुलर माने हिंदुओं को भोजन नहीं करने देने वाला, सेकुलर माने हिंदुओं को रहने के लिए न रहने के लिए मजबूर करना, अर्थात उसकी संपत्ति हड़प लेना ना। तो ये सेकुलर की परिभाषा है। ये ऐसी सेकुलर की अगर परिभाषा और ये आचरण चल रहा है तो मैं सेकुलर को मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन आप ये देखें ना स्वामी जी की 140 करोड़ की आबादी में, हाँ, 120 करोड़ लोगों को 20 करोड़ से कैसे खतरा हो सकता है? घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और 2 गंधारी आते हैं, आते ना गुंडे, तो 20 लोग 10 लोग कैसे खतरा हो जाता है? गुंडे तो 2 ही पर्याप्त होते हैं। आपके ऑफिस में आप 10-20 लोग हैं, आप अभी 2 गन लेकर के आ जाएं तो आप सब भूल जाएंगे। अब अगर आपको पुलिस ये कहे कि आप तो 10 लोग थे, उन 2 लोगों से खतरा क्यों हुआ? गुंडे 2 ही पर्याप्त होते हैं, गुंडा एक ही पर्याप्त होता है, लुटेरा एक ही बहुत होता है, खतरनाक होता है, हत्यारा एक ही बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी नियत और इरादा अच्छा नहीं होता। और जब नियत और इरादा अच्छा नहीं होता तो 10 लोग जो सज्जन लोग हैं, सद्भावी लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उनके लिए 1-2 लोग ही बहुत नुकसान देते हैं। देख रहे हो ना, आप खुद देख रहे हो ना। आप भी अपने को, आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो आप पहले अगर रहे होंगे नोएडा में तो देखते होंगे क्या हालत थी। लेकिन ये तो धन्यवाद दो योगी जी को, जो आज उत्तर प्रदेश में आप शांति और सद्भाव के साथ रह पाते। तो ये जो है बदतमीजी है, ये गुंडागर्दी है, सेकुलर के नाम पे लूट है, हत्या है, बलात्कार है, तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए हम मना करते हैं। और आप देखते क्या है, आप, हमने पिछले दिनों कहा था, विवाद का विषय बना कि ये मुसलमान मूलतः आतंकवादी है। अर्थात मैंने उसको उस तरह से कहा था, जो एक बार कुरान पढ़ लेगा मुसलमान वो आतंकवादी हो जाएगा। अब जब आतंकवादी है ये बात प्रमाणित हो गई। आप अमेरिका में आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मुसलमान, उत्तराखंड में पकड़ा जाता है तो आतंकवादी मुसलमान, और इंग्लैंड में पकड़ा जाता है तो मुसलमान। तो आप ये बताइए कि गैर मुसलमान आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता? अर्थात ये है कि वहां ट्रेनिंग दी जाती है इसी काम की, मानवता की विरोधी ट्रेनिंग चलती है वहां पर। और ये जो मदरसे हैं और ये जो मस्जिदें हैं, ये आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है, आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। इससे देश को खतरा है, इसीलिए वो 20 करोड़ भी खतरनाक है। आप कह रहे हैं कि ये मदरसे या जो भी इस तरह के सेंटर चलते हैं, ये सब आतंक के पनाहगाह के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो नया टर्म हमने बीते कुछ सालों में सुना, जो एक शब्द उभर कर आया सामने, हिंदू टेररिज्म, हिंदुओं को हथियार उठाते पहले कभी नहीं सुना गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो मुस्लिम वोट को की राजनीति करते हैं, जिनको देश में एट एनी कॉस्ट मुस्लिम वोट चाहिए, ये उनका शब्द है, ये जनरल शब्द नहीं है हिंदू टेररिज्म। और ये जो उन्होंने जो गढ़ा, और वो इसलिए गढ़ा कि मुसलमानों का वोट हमको मिले, हिंदुओं की हम बुराई करेंगे। टेररिज्म क्या है? आप अगर मुझे मारने आते हैं और फिर मैं अपने हथियार से आप अपनी सुरक्षा करता हूं, ये टेररिज्म है, ये आत्मरक्षा है। आतंकवाद वह है कि आप आसानी से शांति से बैठे हुए हैं अपने यहाँ, और 4 लोग हथियार लेकर के आते हैं, आप पर हमला करते हैं। ये आतंकवाद है। यह आतंकवाद नहीं है कि मैं अपनी आत्मरक्षा करूं और आत्मरक्षा में मारने वाले को मार दूं, ये आतंकवाद नहीं है। और इसी को आतंकवाद कहने का प्रयास किया है लोगों ने। इसका मतलब यह है कि हिंदू अपनी आत्मरक्षा भी नहीं करे,
आत्मरक्षा करे तो उसे आतंकवादी कहो। ये नेताओं का फैशन चला है, और फैशन इसलिए चला है कि जो वास्तव में आतंकवाद है उस आतंकवाद को बचाने का ठेका लिया हुआ है, और उन्होंने करोड़ों की फंडिंग की हुई है इसी काम की। विदेश से फंडिंग आती है कि आप हम आतंकवाद करेंगे और आप हमको बचाओ, तो बचाने का ये तरीका है। इसीलिए हिंदू टेररिज्म नाम दे दिया, भगवा आतंकवाद दे दिया। और ये जो रचा गया, एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्हें दिग्गी कहते हैं, ये दिग्गी को इस काम के लिए लगा गया, और ये दिग्गी ने रचा है और किसी ने नहीं रचा। और वो इसीलिए रचा था कि वो चाहते थे कि इस्लाम जगत के हीरो हो जाओ, लेकिन फिर भी हीरो नहीं हो पाए वो। आज उनकी हालत तो सब पता ही है सबको। लेकिन आप जैसे संत महाराज जब राजनीति के मुद्दों पर खुलकर उतरते हैं, तो क्या सोचे कोई? क्योंकि संत महात्मा धर्मात्मा से उम्मीद की जाती है धर्म की बात करें, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर वो ज्यादा कूदते हैं। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछे, जब आपने धर्म का प्रश्न पूछा तो मैंने धर्म का जवाब दिया, राजनीति का प्रश्न पूछा तो आपको राजनीति का जवाब दिया, क्योंकि जो आतंकवाद है वो राजनीतिक शब्द है। एक बात, दूसरी बात यह है, राजनीति कि क्या हम हिस्सेदार नहीं है क्या? आप जरा बताइए, राजनीति क्या हमको प्रभावित नहीं करती क्या? राजनीति हमारे साथ अच्छा और बुरा व्यवहार नहीं करती क्या? जब महात्माओं के साथ भी राजनीति व्यवहार करती है तो महात्माओं को अधिकार नहीं है? ये किसने कहा कि महात्मा राजनीति पे नहीं बोल सकते? और आपको जानकारी शुद्ध कर दूं, चाणक्य नाम सुना है आपने? जी जी बिल्कुल। और आपके बिहार का ही है, जी जी। तो बिहार तो राजनीति के लिए प्रसिद्ध रही है, लेकिन चाणक्य की राजनीति आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और चाणक्य क्या था? महात्मा ही था, साधु था, लेकिन उसकी राजनीति आज भी पढ़ी जाती है, लोग उसके राजनीति के आदर्श मानते हैं लोग। तो महात्मा को राजनीति से लिप्त नहीं होना चाहिए। महात्मा को राजनीति तो जरूर करना चाहिए, लिप्त माने जैसे मैं किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, न कांग्रेस का, न भाजपा का, न किसी अन्य दल का, लेकिन मुझे अगर कांग्रेस की बुराई करनी है तो करता हूं, देश तो फिर योगी जी? बीजेपी की बुराई होती है तो वो भी करता हूं। तो फिर योगी जी? अब योगी की सुन लीजिए, योगी जी का मैं सर्वाधिक प्रशंसक हूं, और इसलिए उन्होंने काम बहुत किया है। 20 वर्ष में जो लोग काम नहीं कर सकते, वो उस व्यक्ति ने 5-6 वर्ष में काम करके दिखाया है। तो जो कोई काम करे तो पहली बात तो काम की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है? अब रही बात, मैं योगी और मोदी का भी पिछलग्गू नहीं हूं। नहीं, योगी जी का धर्म से जुड़े होकर राजनीति में लिप्त होना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं अगली बात बोल रहा हूं ना, पहली बात। दूसरी बात यह है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, कुंभ के विषय पर योगी के प्रशासन की खामियां गिनाने वाला सबसे पहले मैं महात्मा हूं। मैंने तो चिंता नहीं की कि योगी हमारा प्रिय है, हमको पहले समाज को बचाना प्रिय है। सनातन धर्म का बहुत बड़ा कुंभ, और उसमें जो अव्यवस्थाएं हुई मैं नहीं बोला। और जहां तक तुलना की बात आई थी, तो तुलना में भी मैंने यहां तक कह दिया था, आपको ध्यान हो, वो मेरा बहुत चैनलों ने कोट किया। मैंने भाई 2013 में आजम खान ने महात्माओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, भले वो मुसलमान था। क्यों उसने किया? कि जब घेर लिया महात्माओं ने, उसे कोई गलती हो गई, वो मेला प्रभारी था, तो उसने महात्माओं के सामने टोपी उतार के रख दी और ये कहा कि महात्माओं, आप हमें मारो और चाहे छोड़ो, गलती तो हमसे हो गई, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे आगे गलती ना हो। तो ये तो आपके हिसाब से योगी के खिलाफ जाएगी बात, लेकिन मैंने तो इसकी चिंता नहीं की, जो सत्य बात थी मैंने बोली। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि साधु को चाहे राजनीति करे, चाहे धर्म में रहे, चाहे भजन करे, उसे जो यथार्थ बात हो बोलनी चाहिए, उससे उसको परहेज नहीं करना चाहिए, और हानि लाभ का भी विचार नहीं करना चाहिए। ये राजनेता हैं जो हानि लाभ का विचार करते हैं, और उनके लिए काम है, हमारे लिए काम नहीं। और मोदी जी के बारे में क्या विचारधारा है आपकी? देखो, एक बहुत बड़ी बात है
मोदी जी की। 2014 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री के सर पर तिलक नहीं दिखाई देता, माथे पर तिलक नहीं दिखाई देता। दिखाया हो तो बता दो, मेरे समझ में नहीं दिखाया दिया। लेकिन वो पहला प्रधानमंत्री है, अमेरिका जाता है और कमरे से बाहर निकलता है या मंदिर से बाहर निकलता है तो पूरे तिलक के साथ और मालाओं के साथ निकलता है। उस व्यक्ति को कहीं भी हृदय में लेश मात्र भी सनातन के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रहता, सनातन के प्रति प्रेम का भाव रहता है, सद्भाव का भाव रहता है, समर्पण का भाव रहता है। तो ऐसा पहला प्रधानमंत्री भारत को मिला 1947 के बाद कि जिसने कहा पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सनातन संस्कृति है और वह सनातन संस्कृति की भारत की संस्कृति है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं उस सनातन संस्कृति की अगुवाई करता हूं। तो वास्तव में भारत के अनुकूल तो पहली बार ही प्रधानमंत्री मिले। अब तक तो मंदिरों को तो जाते नहीं थे लोग, मस्जिद और चर्चों में जाते थे लोग। वहां जाने में शर्म नहीं होती थी, न चर्च में जाने में समझ होती थी, न मस्जिद में जाने को शर्म लगती थी मंदिर में जाने के लिए। तो वास्तव में मोदी जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और लंबे समय तक देश का नेतृत्व इसी प्रकार करते रहे। आपका बयान मैं सुन रही थी, आप कभी कह रहे थे कि जिस तरह से हिंदू अभी बच्चे पैदा करते हैं, हम दो हमारे दो, उससे हटना होगा और 8 बच्चे होने चाहिए। नहीं, आपने ठीक लिया। और मैंने ये 20 साल पहले नारा दिया जी, हम 2 हमारे 8। हम 2 हमारे 8 हमने वैसे ही नहीं कहा। हमने सनातन संस्कृति की जो प्राचीन परंपरा है और हम सुनते आए और देखते आए, आज हमको वो दिखाई नहीं देती। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ कम से कम 5 भाई, कम से कम है। हमारे यहाँ आशीर्वाद तो सतपुत्रों का दिया जाता है, 100 पुत्रों। किसी से आशीर्वाद लेते थे, ये कभी नहीं दिया गया कहते से एक बालक का आशीर्वाद दो, 100 पुत्रों का। लेकिन हमारे यहाँ मिनिमम 5 पुत्र। 5 पुत्र कैसे है? 2 चाचा, छोटा और बड़ा, 2 ताऊ, बड़ा और छोटा, 1 भाई मझला बीच में। ऐसे ही बहनें 3 कम से कम, 1 छोटी, 1 बड़ी, 1 मझली। बुआ कौन सी? छोटी वाली, बड़ी वाली, मझली वाली। मौसी कौन सी? छोटी मौसी, बड़ी मौसी, मझली मौसी। तो ये सनातन संस्कृति की परंपरा है, व्यवस्था है। 8 से पहले बचती नहीं सनातन। अब तुमको मौसी नहीं मिलेगी कुछ दिनों बाद। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं। किसी दिन आपको बुआ दूसरी नहीं मिलेगी ढूंढने को। लेकिन महाराज जी, जिस तरह से आबादी है, भारत में जगह कहाँ बची है? इतनी आबादी, सबसे घनी आबादी वाला देश बन गया है। हाँ, आप कहते हैं 8 बच्चे हो। अच्छा, हिंदुओं का अगर 8 पैदा करेंगे तो पाले नहीं जा रहे। नहीं, आपको तो, आपकी तो वो बात है, हम 2 हमारे 8 में दिक्कत, हम 2 हमारे 40 में दिक्कत नहीं। और 40 के प्रत्येक के 40 गणित तो वहां भी गढ़ रहा है भाई। आपको यहां कहां गणित, यहां 8 में दिखाई दे रहा है, लेकिन गणित तो वहां बिगड़ रहा है। हम 2 हमारे 40 और फिर 2 के 40 फिर हर 2 के 40। आप ये गणित लगाइए कितना तेज गति से, और आपको 8 दिखाई दे रहा। और हम तो मानते हैं हमने कह ही तो दिया, लेकिन देश में कोई आज तक हमको 1 नहीं मिला, समझे? जो हमारी बात उसने मानी हो और उसने ये कहा कि महाराज जी 20 साल पहले आपने कहा था, हम स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो 2 भी नहीं पाले जा रहे ना, 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं लोग। बात ये कारण नहीं है, बात ये है कि कहीं न कहीं हिंदू का अपने भगवान से विश्वास दिखा है। इस्लाम के लोगों का अल्लाह पे विश्वास मजबूत हुआ है। जैसे उसके 20 हो जाओ, 25 हो जाओ, उससे कहो कि भाई कि कैसे होगा? अरे अल्लाह करेगा। क्योंकि एक ही और हम क्या कहेंगे? अरे भाई 1 कैसे पाले? अरे आप एक बात बताओ, क्या हम वास्तव में बच्चे को पाल सकते हैं? क्या बात आप कह रहे हो? हमारे बच्चे की व्यवस्था जब भगवान पैदा करता है तो भगवान ही करता है सब व्यवस्थाएं, हम मात्र उसके सहयोगी है। जैसे टीचर बच्चे का सहयोगी होता है, तो पढ़ाता है उसको, लेकिन उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान को खोलने का काम करता है टीचर केवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा के अंदर ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हम नहीं पालते, सही बात तो भगवान पालता है। और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से,